वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और आपको भी ये पता है और सबको पता है। और उसके बाद लोगों ने ये तवक्को की थी कि अब जो जंग की सूरत हाल बनी थी एशिया कप को लेके और वर्ल्ड कप को लेके इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो अब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस जंग ने एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है और वो जो कंट्रोवर्सी है वो पाकिस्तानी फैंस और इंडियन फैंस के दरमियान स्टार्ट हो चुकी है। और दोनों एक दूसरे को यानी कि तल्फबाजी और कमेंट्स में डैम्स में जाके ट्विटर पे और इधर उधर यानी कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में ये जंग लड़ी जा रही है। और इंडिया जो उनसे फैंस हैं, इंडियन फैंस हैं, उनका ये कहना है कि जो नजम सेठी साहब हैं, सबसे पहली बात ये कि उनका जो हाइब्रिड मॉडल उन्होंने दुबई का दिया था वो तो खैर एक्सेप्ट नहीं हुआ। नजम सेठी साहब ने तो अब श्रीलंका के लिए हामी बढ़ी है। अब क्यों बढ़ी है जी नजम सेठी साहब ने हामी, ये इंडियन फैंस का कहना है। और दूसरी बात ये कि जो वो था क्या कहते हैं, अहमदाबाद के स्टेडियम को लेकर एक कंट्रोवर्सी जो चल रही थी कि जी पाकिस्तान ने ये बोला था, नजम सेठी साहब ने ये बोला था कि हम अहमदाबाद नहीं जाएंगे जब तक इंडिया पाकिस्तान नहीं आता या हमारे हाइब्रिड मॉडल को मंजूर नहीं करता। लेकिन फिर खैर उसके बाद चीज़ों ने टर्न लिया और जो सूरत हाल बनी आगे पर जी नजम सेठी साहब मान गए और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं था दिया जब इंडिया ने ऐलान कर दिया कि जी हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया गया है। और हाइब्रिड मॉडल श्रीलंका का मंजूर कर लिया गया था और जो इंडिया की तरफ से था। और अहमदाबाद का जो स्टेडियम है उन्होंने वो भी यानी कि शेड्यूल में डाल दिया था। तो खैर नजम सेठी साहब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया यानी कि। और उसके बाद इंडिया मीडिया ने बोला कि जी हम जीत चुके हैं, पता नहीं पाकिस्तान की हार हो गई है। और जो हमारे पाकिस्तान में है वो भी वो इधर भी उन्होंने कुछ लोगों ने बोला कि जी नजम सेठी साहब वो जो उनसे हैं वो हाइब्रिड मॉडल बनाने में इनकार यानी कि जो क्या कहते हैं हार चुके हैं हाइब्रिड मॉडल बनाने में। और इनकी जगह जी ज़का अशरफ साहब को ले आना चाहिए क्योंकि ज़का अशरफ जो उनसे हैं वो उनके जो दौर था उन्होंने बड़ा एंटी इंडिया वो खेलते हैं। और जो ज़का अशरफ साहब है उनकी दौर में जो क्या कहते हैं जी बिग 3 का जो मामला था वो भी ये सामने आया था जो ज़का अशरफ साहब ने एक्सेप्ट नहीं था किया, लेकिन नजम सेठी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था जिसकी वजह से नजम सेठी साहब को बहुत तनकीद का भी निशाना बनाया गया था। खैर अब जो सूरत हाल चीज़ें जी समझ आने लग चुकी हैं और जो एक्चुअल चीज़ थी वो एशिया कप से भी बड़ी थी। और नजम सेठी साहब एशिया कप के लिए नहीं थे लड़ रहे। और जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल ख़राब हुई थी ना वो 2009 से हुई थी। और 2009 से पाकिस्तान को बड़ा अनसेफ कंट्री कहा जा रहा था क्योंकि 2009 में एक बड़ा यानी कि एक वाक़या हुआ था पाकिस्तान में, बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ था क्रिकेट की हिस्ट्री में। खैर उस वाक़े के बाद पाकिस्तान में वर्ल्ड कप भी हुआ है, कबड्डी वर्ल्ड कप भी हुआ है, इधर फुटबॉल का भी होते रहे हैं टूर्नामेंट्स। यानी कि उसके बाद खेल काफ़ी ज़्यादा इधर होते रहे हैं दूसरे भी। और दूसरी बात यह कि उसके बाद फिर जिम्बाब्वे की टीम आई है पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका की टीम आई है पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है पाकिस्तान में। और उसके बाद जी न्यूजीलैंड की टीम आई है पाकिस्तान में, बांग्लादेश भी पाकिस्तान में खेल के गया है। और बाकी भी यार टीम्स आती रही हैं पाकिस्तान में, यानी कि ऑलमोस्ट सारी टीमें आ चुकी हैं पाकिस्तान में। और उसके बाद भी इंडिया को इतराज़ हो रहा था। बात यह है कि पाकिस्तान में सारे खेल मैंने आपको बताया कि होते हैं, चाहे वो हॉकी हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, सारे खेल होते हैं। लेकिन जब बात क्रिकेट पर आती है ना, क्योंकि दूसरी टीम्स यानी कि टूर्नामेंट्स में इंडिया से आ रही होती हैं टीम्स पाकिस्तान में, लेकिन क्रिकेट पर जब बात आती है क्रिकेट बहुत मकबूल खेल है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, तो फिर जी कंट्रोवर्सी की सूरत हालत तैयार हो चुकी होती है। और क्या कहते हैं जी इंडिया वाले ये बोलते हैं कि जी हम पाकिस्तान से क्यों खेलें और उनके मुल्क में जाके खेलें, ये कैसे हो सकता है जी, ऐसे तो नहीं होगा। इवन के उनकी जो सारी टीम्स होती हैं वो तो आ रही होती हैं दूसरे जो उनसे खेलें होती हैं। तो उसके बाद जी गौतम गंभीर साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई क्योंकि गौतम गंभीर साहब का जो ताल्लुक है वो इंडिया जनता पार्टी के साथ है। और उनकी एक स्टेटमेंट ये आई थी सामने कि चूँकि जो पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा से थ्रेट रहा है कि ये जो उनसे हैं हमारे उनके जो फ़ौजी हैं हमारे फ़ौजियों को निशाना बनाते हैं। और जो उन्होंने 2008 का भी फिर उन्होंने वाक़या सामने रखा, उसके बाद फिर पठानकोट का भी उन्होंने वाक़या सामने रखा। यानी कि अपने आप को ही ठीक से यानी कि देखें जी चीज़ें जो होती हैं ना दोनों तरफ से होती हैं, ठीक है, एक तरफ से चीज़ें नहीं होती। और खैर अपनी हमेशा कंट्री अपनी जो उनसे अपने जो लोग हैं वो हमेशा अपनी पॉजिटिव साइड ही सामने दिखाते हैं। और दूसरी बात ये कि फिर उन्होंने जी बोला कि जी हम ऐसे कैसे जी इनके साथ क्रिकेट खेल लें। खैर गौतम गंभीर साहब भी खेलते नहीं हैं, गौतम गंभीर साहब तो फिर तब ये भी बोल देते जी मैंने तो मैच ही नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, ग्राउंड में ही बोल देते जी मैं तो क्यों बैटिंग करूँ, सामने पाकिस्तान की टीम है। तो ये चीज़ें ना ज़रा दूर रखें क्रिकेट से कि जी आप दूसरी चीज़ों का आप अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं।
तो ये तो खैर एक गलत चीज़ है कि जी आप दूसरी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। खैर गौतम गंभीर साहब ने ये बयान सामने आया गौतम गंभीर साहब का, लेकिन बात ये इन चीज़ों को सारों को अगर आप सामने रखें ना, जो इंडिया है वो पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहता है। यानी कि पीछे सिर्फ ये जंग क्रिकेट की नहीं थी, बात ये थी सारी। और जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने सिर्फ एशिया कप 2023 का नहीं देखा, वो जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो ये था कि जी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के राइट्स और चैम्पियन ट्रॉफ़ी की होस्टिंग पाकिस्तान में, उनकी जो दूर की जो नज़र थी और क्या कहते हैं जी उनका जो मौक़िफ़ था ना, जो सोचने का नज़रिया था नजम सेठी साहब का, वो ये था। इसीलिए उन्होंने जी इंडिया का हाइब्रिड मॉडल जो सा उन्होंने श्रीलंका का बोल दिया था वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो इंडिया भी जा रहे हैं। तो उसके पीछे ये वजूहात थी। तो बात ये है सारी की सारी। अच्छा जी, पाकिस्तान ने मौक़िफ़ ये रखा था जब चेयरमैन साहब आए थे जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड के साथ है ICC के, तो उनके सामने उन्होंने मौक़िफ़ ये रखा था कि जो पाकिस्तान है वो जी बदनाम है इस चीज़ में कि इधर की सिक्योरिटी का मसला आता है। खैर अब तो नहीं है, लेकिन इंडिया की तरफ से पाकिस्तान बदनाम है कि जी सिक्योरिटी का मसला आ रहा है पाकिस्तान में। तो उन्होंने चेयरमैन के सामने सारी फुटेजेस रखी कि सिक्योरिटी किस हद तक है पाकिस्तान में, कि मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि वज़ीर आज़म को भी इस तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती। तो चेयरमैन साहब के सामने उन्होंने एक मौक़िफ़ रखी, यानी कि जो ICC के। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जी इंडिया एमी फजूल में ना हमें जी आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहता है और पाकिस्तान में क्रिकेट को उस तरह बहाल होता नहीं देख सकता, तो इसलिए ये रोल अटका रहा है। तो बात सारी की सारी ये है कि उन्होंने ये भी बोला कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में 4 मैचेस होते हैं ना, आप 4 मैचेस का रिज़ल्ट देखिएगा कि क्या निकलता है और 4 मैचेस की आप सिक्योरिटी देखिएगा। दुनिया में इस तरह की सिक्योरिटी नहीं मिली होगी किसी टीम को जितनी पाकिस्तान में तब मिलेगी जब एशिया कप होगा। और उसको यानी कि वो दिखा के चेयरमैन को साहब को फिर वो यानी कि ICC के वो जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है उसके भी यानी कि राइट्स सिक्योर करना चाहता है पाकिस्तान। और दूसरी बात जी, इधर आप ये सोच रहे होंगे चले ठीक है पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो जाती है, तो अगर इंडिया ना आया, इंडिया बोलेगा जी हमने हाइब्रिड मॉडल पर खेलना है, हमने नहीं आना पाकिस्तान, तो उधर मैं आपको बताता चलूँगा जी जो ICC है ना वो इंडिया पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मैं इधर आपको ये भी बात क्लियर कर दूँ। और हाँ, ICC ये करेगा कि जी उसको प्रेशराइज़ कर सकता है इंडिया को कि यार आप खेलने जाएँ, उनको बार बार बोलेगा जी आप खेलने जाएँ। लेकिन अगर इंडिया फिर भी नहीं मानता तो जी इंडिया को फिर देना पड़ेगा वॉक ओवर। जैसे 1996 में वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का यानी कि मैच था वर्ल्ड कप का, तो उन्होंने श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने फिर अपना वॉक ओवर जारी किया था। तो फिर जी इंडिया को वॉक ओवर देना पड़ेगा कि जी फिर क्या आपने करना है, आप बताएं तो सही। तो खैर वॉक ओवर की फिर सूरत हाल बन सकती है। और दूसरी बात यह कि देखें जी अब क्या सूरत हाल चलती है। और मुझे तो उम्मीद है यार जो नजम सेठी साहब हैं वो तो खैर अपना मौक़िफ़ पूरा ICC को बोलेंगे जी इनसे लिखवाएं किसी किस्म की पहले, यानी कि वो बोलेंगे कि इनसे लिखवाएं कि जी ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी में शिरकत करेंगे। तो जी सारी की सारी बात ये है कि जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इधर सिर्फ एशिया कप को नहीं देखा उन्होंने, आगे की सोचा, आगे की देखा कि आगे क्या करना। तो इसीलिए ये तनकीद का निशाना बनाने वाली बात नहीं है और इंडिया इसमें जीता जूता भी नहीं है। नजम सेठी साहब ने बड़ी ये प्लानिंग के साथ चीज़ें खेली हैं और बाकी चीज़ें अब दुरुस्त होती नज़र आ रही हैं। तो देखें जी आगे भी अब उम्मीद है कि चीज़ें दुरुस्त ही चलेंगी। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।